इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ताइजू नाम की एक लड़के को जो कि स्कूल में पढ़ता है। वो अपने दोस्त जिसका नाम सेनकू है जो कि साइंस में काफी ज्यादा जीनियस है, वो उसे कहता है कि वो अपनी दोस्त को जिसका नाम यूजिरिहा है उससे अपनी फीलिंग्स बताने वाला है जो कि उसने 5 साल से छुपाए रखी थी। सेनकू उसे फिर एक पोशन देता है। वो कहता है इससे तुम्हारे चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, पर ताइजू उसे लेने से मना कर देता है और वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे फिर उस चीज में आग लग जाती है। यहाँ पे ये लोग पूछते हैं ये है क्या, अगर इसे सेनकू पी लेता तो मारा जाता। ये कहता है ये गैसोलीन है और मुझे पता है वो कभी भी इसे नहीं पीता, खासकर कि यूजिरिहा के लिए। फिर हमें यूजिरिहा को दिखाया जाता है जो यूजिरिहा को अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है। तो कुछ लड़के कहते हैं कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। वहीं पे सेनकू कहता है कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ वो रिजेक्ट नहीं होने वाला। ताइजू फिर यूजिरिहा को बताने लग जाता है कि वो कैसा फील करता है उसके लिए। पर अचानक से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक ग्रीन लाइट फैल जाती है और दुनिया भर के लोग पत्थर में बन जाते हैं। और वही ताइजू सोच रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ। धीरे धीरे साल बीतने लग जाते हैं और कुछ हजार साल बीत जाते हैं। हमें फिर ताइजू को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा में होता है। पर अचानक से उसका स्टैचू हिलने लग जाता है और कुछ ही पलों में ताइजू उसके स्टैचू को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और वो सोचता है कि कितने साल बीत चुकी है। गुफा के बाहर जब वो निकलता है तो वो देखता है कि पूरी दुनिया जो है वो जंगल से घिर चुकी है। और उसे एक हादसा याद आता है। उसने एक पंछी को देखा था जो कि पत्थर की बन चुकी थी। उसे लगा था कि इसे कोई बीमारी है, इसी वजह से ये पत्थर की बन चुकी है। कुछ देर चलने के बाद इसे स्कूल का ट्री दिख जाता है जिसमें इसे यूजिरिहा मिल जाती है। यूजिरिहा को देख के ये काफी ज्यादा खुश होता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर जब वो यूजिरिहा को पास से देखता है तो देखता है ट्री में कुछ लिखा है जो कि रिवर को फॉलो करने का आदेश होता है। और वो फॉलो करते हुए सेनकू के पास आ जाता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है कि कितने साल बीत चुके हैं। सेनकू से कहते हैं कि करीब 3700 साल बीत चुके हैं और मैं तुमसे 6 महीने पहले उठा था। ये सुन के ताइजू कहता है कि तुम्हें ये सब याद कैसे रहा। यहाँ सेनकू कहता है कि मैं हर एक सेकंड को गिन रहा था। ये सुन के ताइजू के होश उड़ जाते हैं। यहाँ सेनकू फिर उसे अपने घर ले आता है जो कि उसने खुद ही बनाया होता है। ये देख के ताइजू काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब हम दोनों मिलके इंसानों को वापस लाएंगे। और ताइजू वेट लिफ्टिंग का काम ले लेता है। ये दोनों अब मिलके फैसला कर लेते हैं कि चाहे जो हो जाए ये दोनों मिलके इंसानों को वापस ले आएंगे धरती पे। यहाँ पे ये दोनों फिर काम पे जुट जाते हैं। अगले दिन ताइजू जंगल में जाके कुछ शिकार करके और कुछ मशरूम लेके आया होता है। जब सेनकू उन्हें देखता है तो वो कहता है कि जितनी भी चीजें तुम लाए हो वो सारी जहरीली है सिवाय कुछ चीजों को छोड़ के। ये लोग खाना खा लेते हैं जिसके बाद ये वापस से उस केव में जाते हैं। सेनकू फिर ताइजू को कहता है कि हम दोनों को यहीं पे होश आया था और मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था 6 महीने पहले। ये उस लिक्विड का कमाल है, वो नाइट्रिक एसिड है जो कि वहां से टपक रहा है। शायद इसकी मदद से हम इंसानों को वापस से इंसान बना सके मूर्ति से। पर यहाँ पे वो एसिड काम नहीं देता जिससे ये दोनों काफी उदास हो जाते हैं। सेनकू कहता है मैं काफी महीनों से इस चीज पे काम कर रहा हूँ पर ये कभी भी ठीक से काम नहीं करती। मुझे नहीं पता तुम कैसे ठीक हुए। मुझे लगता है नाइट्रिक एसिड में अगर हम थोड़ा अल्कोहल मिला दे जिसके अंदर इथेनॉल होता है तो शायद उससे काम बन जाए। तो ताइजू कहता है कि मैं काफी सारे ग्रेप्स लाया हूँ, हम इनसे वाइन बना सकते हैं जिससे हमें इथेनॉल मिल जाएगा। और ये दोनों वाइन बनाने के काम में लग जाते हैं। पर वाइन बनाने का प्रोसेस काफी लंबा होता है। ये लोग इसे पीस तो लेते हैं पर फिर भी वो वाइन नहीं बनती। फिर ताइजू और मेहनत करता है और ये लोग फैसला करते हैं कि फाइनली इस वाइन को गर्म करेंगे जिसके बाद इसे स्टोर में रख देंगे ताकि एक प्रॉपर वाइन बन सके। और ये ऐसा ही करने लग जाते हैं। इसके लिए ये क्ले के बर्तन यूज करते हैं। और कुछ और महीने बीत जाते हैं, हमें दिखाया जाता है फिर करीब 1 साल बीत जाते हैं। और 1 साल के बाद ताइजू की भी दाढ़ी आ चुकी होती है। पर सेनकू उसे सी सेल्स की मदद से काट देता है जिससे ताइजू को काफी ज्यादा दर्द होता है। और फाइनली ये उस लिक्विड को बना लेते हैं जिससे ये वापस से इंसानों को मूर्त से इंसान बना सकती है। और ये चीज का बर्ड पे ट्राई करते हैं और वो बर्ड उड़ने लग जाती है। ये देख के ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। ताइजू फिर सेनकू से पूछता है कि सबसे पहले हम रिवाइव कैसे करें। सेनकू कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है। और ताइजू यूजिरिहा का नाम लेता है। ये दोनों फिर उसे रिवाइव करने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। और इतने साल बीतने के बाद इंसानों के कपड़े पूरी तरह फट चुके होते हैं। इसी वजह से ताइजू सोचता है कि यूजिरिहा को पहले हमें कपड़े पहना देने चाहिए। इससे सेनकू कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, इतने हजार साल तो बीत चुके हैं, हम नेकेड ही पैदा हुए थे। पर इनके पीछे अब लायन आ चुके होते हैं जो कि जू के लायन होते हैं। अब इनकी आबादी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और एक लायन इन दोनों के भी पीछे पड़ जाता है। ये दोनों यूजिरिहा को उठाते और यहाँ से भागने लग जाते हैं। पर भागने से भी कोई फायदा नहीं है, लायन इनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। फिर जब ये दौड़ रहे होते इन्हें हाई स्कूल का स्टूडेंट देखता है जिसका नाम सुशियो तुकासा होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये लिक्विड डाल के उसे आजाद कर देते हैं
और जैसे ही वो आज़ाद होता है वो सिचुएशन के बारे में पूछता है और ये सब जानने के बाद वो लायन को एक पंच मारता है जिससे वो पूरा का पूरा लायन ढेर हो जाता है। ये देख के ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये दोनों फिर तुकासा को भी अपने साथ मिला लेते हैं। तुकासा इनके घर आने के बाद इनसे पूछता है कि तुम दोनों सरवाइव कैसे करते हो। ये कहते हैं कि हमें शिकार करना पड़ता है पर वो कभी कभार ही हो पाता है। तुकासा काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा शिकार करता है और कहता है कि अब तुम्हें भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सेनको जिन जानवरों का तुकासा ने शिकार किया होता है उससे वो गर्म करने लग जाता है और कहता है इन सबको खाने के बाद अगर हम बीमार पड़ गए तो इस दुनिया में कोई भी हमें बचा नहीं सकता। सेनको फिर इन दोनों से पूछता है कि हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ताइजू कहता है स्मार्टफोन। ये सुन के सेनको कहता है कि तुम गधे हो एक नंबर के, तुम्हें कुछ नहीं पता। या सेनको कहता है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट की काफी ज्यादा जरूरत है। ताइजू कहता है तो फिर हम ये शहर जाके लेके आ सकते हैं। सेनको कहता है जितनी भी चीजें वो 1000 साल बाद खत्म हो चुकी होगी, मिट्टी में मिल चुकी होगी। जिसके बाद वो सी सेल्स दिखाता है। वो कहता है इन्हें पीसने के बाद हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएंगे जिसके 4 फायदे हैं। सबसे पहले हम उससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हमारे पास सीमेंट आ जाएगा। और दूसरा हम इसे एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। और तीसरा हम इसे सूप बना सकते हैं। समुद्र के अंदर सीवीड का यूज करके हम इसे इसके साथ मिला के एक सूप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में अगर हम बीमार पड़े तो शायद हमारी मौत भी हो सकती है। ये हमारे लिए एक डॉक्टर स्टोन जैसा काम करेगा। हमें अपने आप को साफ रखना है। ये देख के कि सेनको इतना ज्यादा स्मार्ट है तुकासा उसकी तारीफ करता है। ताइजू फिर सेनको से पूछता है इसका चौथा यूज क्या है। सेनको कहता है मैंने तो सिर्फ 3 ही कहा था। फिर हमें रात को दिखाया जाता है जब सेनको एक वेपन तैयार कर रहा होता है। हमें फिर अगली मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पे तुकासा उसे अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि जब वो बच्चा था तो यहाँ पे सी सेल्स इकट्ठा करने आता था ताकि वो अपनी बहन को दे सके जो कि एक बीमारी से पीड़ित थी। पर एक इंसान ने उसे काफी बुरी तरह मारा और ये उस इंसान की अब मूर्ति तोड़ देता है, यानी कि ये इंसान भी अब मर चुका है। तुकासा चाहता है कि वो सिर्फ उन इंसानों को वापस लाए जो कि साफ दिल के हो, ना कि उन्हें जो कि मतलबी हो और दूसरों के काम बिगाड़े। पर सेनको उसका साथ देने से मना कर देता और कहता है कि वो चाहता है कि वो हर इंसान को वापस ले आए इस दुनिया में, इस दुनिया के आखिरी इंसान को। और वो सोचता है इसे मैं मिरेकल लिक्विड के बारे में नहीं बताऊंगा चाहे ये मेरी जान ले ले। पर अचानक से यहाँ पे मिरेकल लिक्विड लेके ताइजू आ जाता है और कहता है हम यूजिरिया को अब रिवाइव कर सकते हैं। ये देख के सेनको के होश उड़ जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि इतनी देर से वो छुपाने की कोशिश करता पर ताइजू ने पूरे प्लान चौपट कर दिया। फिर जब अपने बेस में वापस आते हैं सेनको लिक्विड को बनाने लग जाता है पर वो कहता है कि लिक्विड थोड़ा कम पड़ रहा है। तो ताइजू फैसला करता है कि वो लिक्विड को लेने जाएगा पर तुकासा उसे रोके कहता है कि उसे वो उस केव तक जाना है जहाँ पे वो लिक्विड है। वो वहाँ के लिए निकल जाता है और तुकासा जब उस केव से वापस आ रहा होता है तो वो काफी सारी स्टैचूज को तोड़ देता है। वहीं पे हमें सेनको को दिखाया जाता है जो कि यहाँ लिक्विड बनाने लग जाता है। वो कहता है मैंने सिर्फ बहाना मारा था और वो ताइजू को बता देता है कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। ये सुन के ताइजू भी उसका साथ देने लग जाता है और ये दोनों लिक्विड की मदद से यूजिरिया को वापस जिंदा कर देते। ये देख के ताइजू की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो काफी 1000 साल बाद यूजिरिया को देख रहा होता है। इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब ये दोनों फैसला कर लेते हैं ये तुकासा से लड़ेंगे। यहाँ सेनको इन्हें चुप करवाता है पर उतने में यहाँ तुकासा आ जाता है और कहता है कि तुमने फाइनली यूजिरिया को रिवाइव कर लिया। ताइजू इसके ऊपर हमला कर देता है। सेनको भी जो उसने वेपन बनाया था उसके साथ तुकासा के ऊपर हमला कर देता है पर तुकासा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो ताइजू को भी डिफीट कर देता है और सेनको के एरो को भी साइड में फेंक देता है जो कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ताइजू फिर कहता है कि जितना चाहे उतना मुझे मार लो पर स्टैचूज को मत तोड़ो। तुकासा यहाँ कहता है कि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जितना चाहे उतना हिट कर लूं और स्टैचूज को ना तोड़ूं। तुम्हें इसके अलावा यूजिरिया की चिंता करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं उसे मार दूंगा तो तुम क्या करोगे। ताइजू कहता है कि मैं ऐसा तुम्हें बिल्कुल करने नहीं दूंगा। पर अचानक से ताइजू के सर में कुछ होने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। यानी कि तुकासा का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ताइजू को उसने बेहोश कर दिया। तुकासा फिर कहता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें यूजिरिया की चिंता करनी चाहिए ना कि उन लोगों की, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वो यहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना। सेनको यहाँ पे अपने घर को तोड़ के कहता है कि हमें मॉडर्न वेपन बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सामान चाहिए जिसके लिए हम हकोना जा रहे हैं जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। और ये लोग वहाँ के लिए निकल जाती है। रास्ते में सेनको अपनी लोकेशन का पता लगाना चाहता था, इसी वजह से वो सेक्सटेंट निकालता है जिससे ये लोग अपनी लोकेशन पता लगा रहे होती है पर वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। सेनको कहता है इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल घटिया है। पर अचानक से यूजिरिया को याद आता है कि वो इस जगह को जानती है और वो दौड़ते हुए एक जगह आती है जहाँ पे बुद्धा का स्टैचू होता है। यहाँ पे इसके पेरेंट्स इसे बचपन में लाते थे। ये लोग फिर अपना आगे का सफर कंटिन्यू करते हुए
आगे निकल जाते। सफर के दौरान ये काफी जगह रुकते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों नदी का रास्ता चुन के यहाँ से जा रहे होते हैं, पर ताइजू की नजर यूजरिहा के टांग पे पड़ती है जो कि अभी भी जमा हुआ होता है। तो वो उस लिक्विड को लेता है, यानी कि मिरेकल लिक्विड, और कुछ ही पलों में वो स्टोन्स गायब हो जाते हैं। जिसके बाद यूजरिहा कहती है कि ये दर्द नहीं कर रहा, ये थोड़ा दर्द कर रहा था पहले। तो सेनको से कहता है जब तुम्हें पूरी तरह जमा दिया जाता है तो तुम्हारी छोटी चोट रिकवर कर जाती है, और तुमने शायद नोटिस नहीं किया हमारे सर पे एक क्रैक है, फिर भी हम जिंदा है। अब इसके बाद ये लोग आगे का सफर तय करते हुए ओकोना के लिए निकल जाते हैं। वही हमें तुकासा को दिखाया जाता है जहां वो समझ जाता है कि सेनको जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वही हमें सेनको को दिखाया जाता है जहां ये ओकोना तक पहुंच जाता है। ताइजू फिर सेनको से पूछता है कि हमें वो चीज कहाँ मिलेगी जिससे हम मॉडर्न वेपन बना सके। सेनको कहता है यहाँ पे चीजें भरी पड़ी है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा तोड़ना है और तुम्हारे पास बारूद बनाने का मेन इंग्रेडिएंट मिल जाएगा जो कि सल्फर है, और हमारे पास पहले से काफी ऐसी चीजें हैं जिससे हम गन पाउडर इजिली बना सकते हैं। हमें रात को दिखाया जाता है जहां ताइजू और यूजरिहा हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे होते हैं। यहाँ ताइजू कहता है उस दिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था, पर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी मैं वो बात तुम्हें बताऊंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ सेनको ने बारूद बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया होता है। सल्फर, चारकोल, नाइट्रेट जो कि नाइट्रिक एसिड और शेल्स को पीसने के बाद मिला था इसे। सेनको ने इसे पहले ही तैयार कर लिया था क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद ये कुछ ही देर में हर चीज को मिला लेते हैं और ये एक बैग में इसे भर देती है। पर अचानक से ताइजू उसमें एक बड़ा सा पत्थर मारने लग जाता है और इसे याद आता है इसमें तो आयरन भी है। जिसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इन तीनों को यहाँ से जल्दी से भागना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी जान बच जाती है। पर कुछ ही देर में ये लोग देखते हैं कि सामने से कोई फायर का सिग्नल दे रहा है। पहले इन्हें लगता है कि ये तुकासा है, पर कुछ ही देर में इन्हें एहसास होता है कि इस साइड में तो तुकासा हो ही नहीं सकता, वरना वो यहाँ पे जरूर आता। इसका मतलब इनके अलावे भी स्टोन वर्ल्ड में कोई है, और ये सब आग को बढ़ाने लग जाते हैं। इन्हें पता होता है कि तुकासा कभी भी इन्हें पकड़ सकता है। ताइजू सेनको को कहता है कि वो तुम्हें पकड़ सकता है, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। सेनको कहता है हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर हमें दूसरों को जानना है तो। यहाँ पे ये और आग बढ़ा देते हैं, पर हम वही दिखाया जाता है तुकासा को जो कि इनकी फायर को देख लेता है और इनकी ओर बढ़ने लग जाता है। और इसे ये भी पता चल चुका होता है कि सेनको जो चौथी चीज के बारे में बात कर रहा था वो गन पाउडर के बारे में बात कर रहा था। ये जल्दी से यहाँ दौड़ते हुए यूजरिहा को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि वो दुनिया वापस आए जिसमें लोग एक दूसरे से लड़ते रहे और काफी सारे लोग अनाथ हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक दूसरे से लड़े। अगर तुम उस दुनिया को वापस लाए तो लोग वापस से जंग छेड़ देंगे। हमें सिर्फ साफ दिल के लोगों को वापस लाना चाहिए। ये फिर सेनको से रिवाइवल लिक्विड के फॉर्मूला के बारे में पूछता है और कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं यूजरिहा को यही मार दूंगा। और ना चाहते हुए भी सेनको को ये फॉर्मूले के बारे में बताना पड़ता है। ये सब जानने के बाद तुकासा कहता है अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम ये मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम साइंस को छोड़ दोगे और कभी भी साइंस को वापस से नहीं लोगे। पर सेनको ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था क्योंकि उसे साइंस से काफी ज्यादा प्यार था। बचपन से वो साइंस में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। इसी वजह से उसके फादर ने अपनी कार बेच के उसके लिए एक पूरा लैब बना दिया। सेनको का सिर्फ बचपन से यही सपना है कि वो एक दिन वो स्पेस में जाए और ये सपना वो किसी भी हाल में पूरा करते रहेगा। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे ये तीनों मिले, यूजरिहा, ताइजू और सेनको। इन्होंने एक रॉकेट बनाया था जिससे इन्होंने अपनी डॉल्स को स्पेस में भेजा था, जिससे इन तीनों को काफी ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि इनका पहला रॉकेट स्पेस में क्या होता है। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं सेनको कहता है कि मेरे नेक में मारना ताकि मैं जल्दी मर जाऊं और मुझे तकलीफ भी ना हो। तुकासा कहता है अगर हम मॉडर्न डे में मिले होते तो तुम शायद मेरे पहले फ्रेंड होते, पर अब बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तुकासा सेनको को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ ताइजू भी सेनको को बचाने के लिए भाग रहा होता है, पर तुकासा उसकी नेक में वार करके सेनको को मार देता है। और जो यहाँ से कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। तो गाइस हमारे चैनल पे ये नई एनीमी है डॉक्टर स्टोन। तो अगर आपको पसंद आई मेरी एक्सप्लेनेशन तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे पास ऑलरेडी 2 स्ट्राइक आ रखे हैं, क्या ही कहे यार, अभी फरवरी में जाके एक्सपायर होंगे। तो जब तक के लिए मैं कुछ भी ऐसी वीडियोस नहीं डालूंगा जो कि मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे। खास करके सिंचैन की वीडियो से भैया भूल जाओ कि वो आने वाली है इन फ्यूचर। और मैं यार क्या ही कहूँ यार, 2 बार मैं 3 बार स्ट्राइक खा चुका हूँ, क्या ही कहूँ। तो जाते हुए क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।